क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय के पूरक लिखिए। इसमें जितने भी सारे समुच्चय दिए गए हैं उन सभी के पूरक ज्ञात करना है। अब ध्यान रखना है कि प्राकृत संख्या जितने भी है उन सबको सार्वत्रिक समुच्चय मानना है। तो कुछ इस तरीके से मान लेते हैं जैसे कि दिया हुआ है प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या यानी n होता है, n से हम उसे प्रेजेंट करते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय बोले तो यूनिवर्सल सेट, क्या यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, वह है प्राकृत संख्या है कि नहीं। तो कहने का मतलब जो यहाँ पे सेट्स लिखा जाएगा, प्राकृत संख्या लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट डॉट, मतलब आप जितना भी लिख सकते हैं 13 14 15 सारे के सारे होंगे प्राकृत संख्या। और जितने भी प्राकृत संख्या उन सभी को क्या मानना है, यूनिवर्सल सेट मानना है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय मानना है। क्या मानना है, सार्वत्रिक समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय हमारे पास ये हो गए। अब आइए पहला सॉल्व करते हैं। पहला दिया गया है इसमें, पहला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला दिया गया है कि x सच डेट, और x क्या है, सारे के सारे एक प्राकृत सौम संख्या, प्राकृत क्या है, सौम संख्या। तो आइए हम इसको मान लेते हैं सेट ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सेट ए मान लेते हैं। और इसमें हम लिख लेते हैं क्या है, एक प्राकृत सौम संख्या है। तो सौम संख्या लिखना है वो भी प्राकृत में, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट होगा सौम संख्या, 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे क्या है, क्या है, ये सब हमारे पास सौम प्राकृत संख्या है। तो ये मैंने लिख दिया, ये सेट है, सेट हो गया ए, है ना। अब इसकी क्या ज्ञात करना, पूरक ज्ञात करना है। इसमें जितने भी सारे समुच्चय उन सभी का हमें पूरक ज्ञात करना है। तो पूरक ज्ञात करना तो बहुत आसान है। पूरक ज्ञात करने के लिए यानी ए डैश ज्ञात करना है, ये हुआ, ठीक है, ए का पूरक। तो ए डैश ज्ञात करना है। तो ए डैश जब भी हम निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से हम ए सेट को ही घटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट ये है और इस सारे के सारे सेट में से ये सेट को घटाना है। घटाना बड़ा आसान है, यहाँ पे देख लो, हम एक बार डिटेल से बनाते हैं। यूनिवर्सल सेट ये है सारे के सारे, तो हम लिख लेते हैं यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब इसमें से घटाना है यानी माइनस करना है ए सेट। तो ए हमारे पास क्या है, 2 है, 4 है ना, 2, उसके बाद 4 6, उसके बाद 8 10 और कॉमा में 12, ये सारे के डॉट डॉट डॉट, है ना। तो ये सारे के सारे हमारे पास सेट्स हुए, है ना। अब घटाना बड़ा सिंपल है, इसमें से जितने भी अब हैं इसमें देख लो उसको छोड़ देना है, ठीक है। 2 है ना इसमें, यहाँ 2 को छोड़ देना है। 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, 4 को छोड़ देना, जो मिल रहा है उसको छोड़ देना है। 6 इसमें है, इसमें भी 6 को छोड़ देना है। 8 है ना, 8 इसमें भी, यानी सौम संख्या इसमें से जितने भी है वो छोड़ देना है। सौम संख्या को क्या करना है, छोड़ देना, क्योंकि सारे के सारे सौम प्राकृत संख्या है, इसमें जितने भी सौम प्राकृत संख्या को छोड़ देना। देखो सब हूबहू मिलेगा। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर इसमें, देख लो, लिख लो, 1 आएगा, यानी विषम संख्या। 1 बचा, 3 बचा, उसके बाद 5 बचा, उसके बाद 7 बचा, उसके बाद क्या बचा इसमें, 7 के बाद 9 बचा, 9 के बाद 11 बचा, 11 के बाद हमारे पास 13 भी बचता, 15 भी बचता। सारे के सारे विषम संख्या इसमें लिखा जाता है ना, सारे के सारे। तो डॉट डॉट डॉट, ठीक है, आगे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे संख्या घटाएं तो आया, ओके। अब घटाने पर देख लो सब क्या, कौन सी संख्या है, विषम संख्या। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे शब्द में आंसर, कि अगर हम इसको ऐसे लिखें कि n यानी x, इसमें x सच डेट लिख सकते हैं कि x सच डेट, और x सारे के सारे क्या है, तो प्राकृत संख्या, क्या है भैया, प्राकृत संख्या। तो हम इसको लिख लेते हैं प्राकृत संख्या, लेकिन देखना कि विषम प्राकृत संख्या। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक विषम प्राकृत संख्या, क्या है भैया, विषम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है कि नहीं, विषम प्राकृत संख्या। तो हमने इसका आंसर लिख डाला, यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये सारे के सारे विषम प्राकृत संख्या हो गए। आइए अब हम क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। अब दूसरा देख लीजिए, ये हमारे पास है x सच डेट x एक प्राकृतिक विषम संख्या। अब यहाँ विषम संख्या है ना दूसरा में, तो हमको निकालना है, इसको सेट्स बी मान लेते हैं। चलो सेट्स क्या मानते हैं, बी मानते हैं। और सेट्स बी में क्या करना है, एक क्या है, प्राकृतिक विषम संख्या है। विषम संख्या हमको लिखना है। तो विषम संख्या 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, डॉट डॉट डॉट। ये सारे के सारे क्या है, प्राकृतिक विषम संख्या है ना। अब हम क्या करेंगे, बी डैश निकालेंगे।
हमें क्या निकालना है, बी डैश। तो हम बी डैश निकालते हैं, यानी बी के पूरक, यानी समुच्चय के पूरक ज्ञात कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट माइनस के क्या लिखेंगे, बी डैश, यानी सॉरी बी निकालेंगे, है ना। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, तो सारे के सारे प्राकृतिक संख्या है ना। तो इसमें हम प्राकृतिक संख्या लिखेंगे, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट, ये सारे के सारे हमारे पास प्राकृतिक संख्या है ना। यूनिवर्सल सेट हमारे पास टोटल मानना है प्राकृतिक संख्या ही, तो ये हो गए, और माइनस करना है सेट बी को। तो बी हमारे पास यही है, तो सेट बी हमारे पास है 1, 3, 5 और 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलिए माइनस कर देते हैं। इसमें भी एक है, इसमें भी एक को छोड़ देना है, 3 है, 3 को छोड़ देना है, विषम संख्या सारे के सारे इसमें से छोड़ देना है, क्योंकि क्या था, ये सारे के सारे विषम संख्या है कि नहीं। तो हम विषम संख्या 5 है इसमें, यहाँ भी 7 विषम संख्या है, 9 है विषम संख्या, तो विषम संख्या को छोड़ो, 11 भी विषम संख्या, तो विषम संख्या को छोड़ो। अब जितने भी बच जाएंगे वो सम संख्या ही केवल बचेंगे, जैसे कि 2 बच रहा है, फिर उसके बाद 4 बच रहा है, फिर उसके बाद क्या बच रहा है भाई, यहाँ पे 6 बच रहा है ना, तो 6 बच रहा है, 8 बच रहा है, 10 बच रहा है, आगे जाओगे तो 12 भी बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही तक हम लिखे हैं। तो ये हमारे पास बचा 2 4 6 8 10 डॉट डॉट जहाँ तक भी जाए, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स सच डेट एक्स, एक्स के यानी ये सारे के सारे एक्स है, तो एक्स सारे के सारे क्या है, तो ये भैया सम प्राकृतिक संख्या, क्या है भैया, सम प्राकृतिक संख्या। तो हम इसको लिखते हैं, ये एक जो है सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, वो था विषम प्राकृतिक संख्या, ये सम प्राकृतिक संख्या है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, आंसर हो गए इसका, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ओके, आइए अब हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा देख लो। तीसरा कहता है यहाँ पे एक्स सच डेट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है, क्या है, धन गुणज है। तो 3 का गुणज हमें लिखना है कि नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास इसको जो ये हमारे पास समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए रोस्टर रूप में बदल लेते हैं, इसको सेट सी मान लेते हैं, माना सेट सी, और इसको हम लिखना है, स्टार्ट करें 3 का धन गुणज। तो गुणज लिखेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15 डॉट 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 जहाँ तक जाए, है कि नहीं। तो ये हो गया। अब हमारे पास क्या निकालना है, सी डैश निकालना है, यानी सी के पूरक निकालना है। सी डैश निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस के हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेट सी हो जाएंगे, यही ना हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या क्या है, वो सारे के सारे हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 10 11 12 13 भी हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। अब इसमें से माइनस कर देंगे, ये हमारे पास क्या है, 3 है, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, ये हम माइनस कर देंगे, ठीक है, घटा दिए। अब देख लो इसमें से क्या क्या मिल रहा है, 3 है इसमें, 3 छोड़ दो, 3 दूनी 6, यानी 3 के गुणज छोड़ दो इसमें, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 के गुणज इसमें आपको छोड़ देना है। तो हमारे पास बचा क्या, 1, 2, 3, 4, 3 नहीं सॉरी 3 एकम 3, 3 तो छोड़ना है, 1, 2, 4, उसके बाद 6 तो छोड़ देना, 7 बचा, 8 बचा, उसके बाद 10 बचा, उसके बाद 11 बचा, 12 तो नहीं बचेगा, 3 के गुणज में आ जाएगा, तो छोड़ दो, डॉट डॉट डॉट। तो ये सारे के सारे हमको बचा। अब इसको हम दूसरे शब्द में आंसर कैसे लिख सकते हैं, तो इसको दूसरे शब्द में आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि भैया एक्स सच डेट एक्स, तो एक्स सारे के सारे क्या नेचुरल नंबर है, यानी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना। तो ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स संख्या जो है, और एक्स संख्या यानी ये सारे के सारे संख्या भैया 3 का गुणज नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि 3 का गुणज नहीं है, 3 का गुणज नहीं है, नहीं है। तो हमने लिख दिया, ये हमारे पास आंसर हो गया भैया, ठीक है। यानी x जो संख्या है भैया वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सारे के सारे नेचुरल नंबर, और x संख्या 3 का गुणज भी नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। आइए अब हम क्या करते हैं, चौथा प्रश्न सॉल्व करते हैं। अब चौथा हमारे पास क्या कहता है, वो ध्यान से देखना कि एक्स सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या आपको लिखना है। चलो इस सेट को डी मान लेते हैं, तो हमने डी माना सेट से डी, और इसके बाद अभाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य संख्या हमारे पास कौन कौन है वो हम लिखेंगे। तो अभाज्य संख्या जैसे 2 से स्टार्ट होता है, अभाज्य संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड करे तो केवल 2 अंक आए, वही अभाज्य संख्या कहलाता है। तो 2 होता है, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, 8 नहीं हो सकता है, ना 9 हो सकता है, 11 होगा, है ना, डॉट 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 आप कर दो। तो ये सारे के सारे अभाज्य संख्या है। ओके, अब हम क्या करते हैं भैया, डी डैश निकालेंगे, यानी डी के पूरक निकालेंगे। तो यूनिवर्सल सेट माइनस के
डी हो जाएगा, यानी सेट डी। तो इसमें देख लो यूनिवर्सल सेट हमारे पास सारे के सारे प्राकृतिक संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट 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 रहने दो। माइनस करेंगे, हमारे पास अभाज्य संख्या के समुच्चय है तो अभाज्य संख्या इसमें 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। तो अभाज्य संख्या, तो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में से सारे के सारे अभाज्य संख्या को घटा देना है। तो अभाज्य संख्या इसमें 2 है, 2 को हटा दो, उसके बाद 3 है, 3 को हटा दो, 5 है, 5 को हटा दो, 7 है, 7 को हटा दो, 9 नहीं है, 11 है तो 11 को हटा दो। आगे भी जाओगे तो 13 मिलेगा आपको, उसके बाद क्या बोलते हैं 17 मिलेगा, सारे के सारे अभाज्य संख्या। तो उतना हम नहीं लिखे, इतना में ही हम समझना है हमको, है ना। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, हमारे पास क्या आएंगे, 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, है ना, तो 6 लिखेंगे, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद हमारे पास क्या 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 नहीं 12 आएगा डॉट डॉट डॉट। तो ये आएगा, तो ये हमारे पास आंसर हुआ। तो इसको दूसरे शब्द में आंसर कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स सच डैट एक्स, और ये सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। क्या है, नेचुरल नंबर से। और ध्यान रखना कि एक्स जो भी है और एक्स अभाज्य संख्या नहीं। देखो एक जो होता है ना तो अभाज्य होता है और ना ही भाज्य होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स, ये सारे के, या फिर ऐसे लिख लो दूसरे शब्द में, सिंपल नेचुरल नंबर तो है ही है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि एक्स सच डेट एक्स और एक भाज्य संख्या, ये सारे के सारे क्या है, भाज्य संख्या। तो हम इसको लिख लेते हैं एक्स सच डेट एक्स, एक क्या है भैया, सारे के सारे भाज्य संख्या, ये सब में भाग लग सकता है, एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, संख्या है, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, एक भाज्य संख्या है। और अथवा x बराबर क्या है, 1 लिखेंगे, क्योंकि एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, इसलिए उसको साइड कर दिए। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आइए हम पांचवा लेते हैं। पांचवा सवाल कहता है भैया यहाँ पे कि x सच डेट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या। चलो हम इसको सेट ई मान लेते हैं और इसमें हम देख लेते हैं कि x सच डेट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन, 3 एकम 3, उसके बाद लिखो 5 के खात पर 5 एकम 5, फिर 3 दूनी 6, फिर 5 दूनी 10, फिर 3 तिहाई 9, फिर 5 तिहाई 15, आगे भी 12 भी हो सकता है, 3 चौके 12 डॉट 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 ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे के सारे 3 से भी कटने वाले और 5 से भी कटने वाले दोनों मैंने लिख दिया, यानी विभाजित होने वाली संख्या है। तो ये हमारे पास ई सेट हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है भैया, ई का पूरक ज्ञात करना है। तो पूरक ज्ञात करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, यानी सार्वत्रिक समुच्चय में से हम ई घटा देंगे, सेट ई को हम घटा देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय बोले तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास यू जो है ना, तो क्या क्या है, तो वो सारे के सारे नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट डॉट डॉट, है ना। इसमें से हम घटा देते हैं, चलो घटा देंगे 3, 5, 6, 10, 9, 15, 12 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये सारे के सारे हम क्या करेंगे, घटा देंगे, है कि नहीं, डॉट डॉट आगे हैं। तो इसमें देख लो 3 और 5 का गुणज कौन कौन है, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब घटाना है, 6 भी घटाना है, उसके बाद 10 को घटाना है, उसके बाद 9 को भी घटाना है, उसके बाद क्या है 15 तो है नहीं, छोड़ दो, 15 आगे जब लिखेंगे तो उसके बाद 12 है तो 12 को भी घटाना है। ये सारे के सारे 3 और 5 के गुणज हुए। अब जो बच गया उसको लिख दो। तो हमारे पास 1 बच गए, 2 बच गए, 4 बच गए, 7 बच गए और 8 बच गए, उसके बाद 11 बच गए, है ना, डॉट 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 आगे भी होगा। तो ये सारे के सारे संख्या आ गए हमारे पास आंसर। तो इसको आंसर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम दूसरे शब्द में लिख सकते हैं कि x क्या है हमारे पास, ये नेचुरल नंबर है और 3 और 5 का ये सारे के सारे गुणज नहीं है कि नहीं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आंसर कि x सच डेट x जो है हमारे पास सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर है कि नहीं, नेचुरल नंबर है। और ये हमारे पास जितने संख्या यानी x, ये सारे के सारे x है, यानी x जो है भैया 3 व 5 का गुणज नहीं है। क्या, 3 व 5 का गुणज नहीं है। देख लो इसमें है क्या 3 और 5 का गुणज नहीं है, नहीं है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। आइए अब हम क्या करते हैं भैया, ये तो सॉल्व हो गया पांचवा। अब आइए छठा प्रश्न सॉल्व करते हैं।
आइए अब हम छठा प्रश्न सॉल्व करते हैं। छठा प्रश्न क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। भैया अब हमको ये पूर्ण वर्ग संख्या हमको निकालना है। सिंपल सी बात है, इसको हम सेट एफ मान लेते हैं या कुछ भी मान सकते हैं। चलो एफ मान लेते हैं, एफ सेट मान लेते हैं और इसमें हमें एफ सेट में देख लो कि क्या क्या है। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या, क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या जैसे यानी एक संख्या ले लो, एक का स्क्वायर कर दो तो एक का स्क्वायर जो भी आएगा पूर्ण वर्ग संख्या आएगा। दो का स्क्वायर कर दो, तीन का स्क्वायर कर दो, उसके बाद चार का स्क्वायर कर दो, उसके बाद पाँच का स्क्वायर कर दो, है ना, डॉट 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 जहाँ तक कर दो। ठीक है, तो ये सारे के सारे पूर्ण वर्ग संख्या तोड़ लो इसको। एक का वर्ग एक आएगा, दो का वर्ग चार आएगा, तीन का वर्ग कितना आएगा 9 आएगा, चार का वर्ग कितना आएगा 16 आएगा, एंड पाँच का वर्ग कितना आएगा तो ये 25 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हमारे पास एफ डैश निकालना है ना। तो यानी यूनिवर्सल सेट में से हम f को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट सारे के सारे प्राकृत संख्या है। तो सारे के सारे प्राकृत संख्या में हमें क्या देखना है कि जो भी पूर्ण वर्ग होगा उसको छोड़ देना, जो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा उसको लिख देना है ना। तो ऐसे आप लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ सर, नहीं तो डिटेल में ही कर देता हूँ। जैसे एक लिखेंगे, दो लिखेंगे, तीन लिखेंगे, चार लिखेंगे, पाँच लिखेंगे, छः लिखेंगे, सात लिखेंगे, आठ लिखेंगे, 9 लिखेंगे, उसके बाद 10 लिखेंगे, 11, 12, डॉट 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 छोड़ दो। ठीक है, उसमें से घटा देना है सारे के सारे पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे 1, 4, 9, 16, डॉट 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 25वीं तक भी जहाँ तक लिख सकते हो। बस इतना ही हमको आपको समझा रहे हैं कि इतना तक लिख दो, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें से पूर्ण वर्ग संख्या को घटाना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या 1 होगा, 1 को घटा देना है, 4 होगा, 4 को घटा देना है। जिसका देखना कि पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए ना, उस संख्या को हटा देना है। 6 सब इस सब का वर्गमूल नहीं, 9 का वर्गमूल निकल जाता है पूर्ण रूप से। ठीक है, उसके बाद 12 का तो नहीं निकलता है, छोड़ दो। इतना सारे के सारे हम लिख देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 और कमा में 12। इस सारे के सारे संख्या जो होते हैं ना, इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है ना। यानी वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जैसे 25 है, 25 का वर्गमूल तुरंत निकाल सकते हो। 4 है, 4 का वर्गमूल निकाल सकते हो 2, है ना। इस तरीके से निकाल सकते हो आसानी से। 9 है, 9 का वर्गमूल निकाल सकते हो 3। तो ये सब नहीं निकाल सकते, तो छोड़ दो इस सबको। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, तो ये सारे के सारे जो, इसको दूसरे शब्द में आंसर हम क्या लिख सकते हैं कि सारे के सारे प्राकृत संख्या है और x जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे कि x सच डैट x, ये सारे के सारे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और x जो है हमारे पास वो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमने लिख दिया पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने छठा प्रश्न सॉल्व कर लिया। आइए अब हम सातवां प्रश्न सॉल्व करते हैं। अब देख लो यहाँ पे सातवां प्रश्न क्या कहता है। सातवां प्रश्न कहता है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण घन संख्या, यहाँ घन यानी क्यूब है। ठीक है, तो हम वो निकालेंगे। तो माना सेट, इसको हम पी मान लेते हैं कि सेट पी मान लेते हैं। ओके, और इसमें पूर्ण घन संख्या निकालने के लिए 1 का घन कर दो, उसके बाद 2 का घन कर दो, उसके बाद 3 का घन कर दो, डॉट डॉट 4 का घन, 5 का घन, ऐसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास क्या निकलेगा, 1 का घन हमारे पास 1 आएगा, 2 का घन क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आएगा, 3 का घन 3 3 9 9 3 27 आएगा, है ना। इसी तरह से डॉट 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 4 का घन 4 चौके 16, 16 चौका 64, ऐसे करके आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास क्या आ गए हैं, पी सेट्स आ गए, जो सारे के सारे वो घन संख्या है ना, पूर्ण घन संख्या। अब इसको हमें क्या करना है, प्राकृत संख्या में से घटा देना है। तो पी डैश निकाल रहे हैं, मतलब यूनिवर्सल सेट में से हमको क्या करना है, पी को घटा देना है। तो हम घटाएंगे तो सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल सेट में देखना कि जिसका घन निकले उसको छोड़ देना है ना। तो हम देख लेते हैं किसका घन निकल जाए। 1 को छोड़ देना, 8 को छोड़ देना, 27 को छोड़ देना, है ना। मतलब इस सब के बीच में आपको रखना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 को छोड़ देना मतलब 2 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट घटा रहे हैं, ठीक है, प्राकृत संख्या में से, आप लोग कर लोगे। 2 लिख सकते हैं, उसके बाद 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 8 नहीं लिख सकते क्योंकि 8 क्या है, पूर्ण घन है ना। 8 नहीं लिख सकते। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। तो हम 9 लिख सकते हैं, एंड उसके बाद 10 लिख सकते हैं, डॉट 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 जहाँ तक जाए, है ना, उसमें लिख देना। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक नेचुरल नंबर आ जाएंगे। तो इसको हम ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। आंसर लिखेंगे, लिखते हैं कि एक्स सच डेट एक्स क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर है, और
x जो है भैया वो पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो एक लिखेंगे पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो हम लिखते हैं पूर्ण घन संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, तो आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम 8वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलो 8वां हम देख लेते हैं। 8वां में हमारे पास क्या कहता है ना, तो x सच डेट x प्लस के 5 बराबर 8 है ना। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, x प्लस के 5 बराबर 8, ये हमको दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8 और 5 मतलब 8 और प्लस का 5 ये माइनस का 5, तो x की वैल्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या भैया कि 8 में से अगर 5 घटेगा तो हमारे पास बचेगा 3, तो हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, तो इसको सेट के रूप में हम कैसे लिख लेते हैं, माना सेट h मान लेते हैं इसको, और इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास केवल 3 है तो 3 लिखेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से केवल 3 को घटा देंगे, यानी h हम डैश अगर ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं भाई, h डैश ज्ञात करते हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से सेट h को हम घटा देंगे। तो यूनिवर्सल सारे के सारे प्राकृतिक संख्या, तो हम डायरेक्ट आंसर इसका निकाल रहे हैं। अगर घटाएंगे तो केवल 3 को घटाना है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा, डॉट डॉट डॉट, है ना, 8 9 10 ये सारे के सारे बचेंगे, है कि नहीं। तो ये हमारे पास बचेगा केवल 3 को छोड़ करके, है कि नहीं। तो दूसरे शब्द में हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, इसका हम आंसर लिख सकते हैं कि x सच डैट x सारे के सारे क्या है, बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, यानी प्राकृतिक संख्या है, और x के बराबर 3 नहीं है, क्या है, x के बराबर 3 नहीं है। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम क्या करते हैं, 9वां प्रश्न लेते हैं। 9वां प्रश्न क्या कहता है वो देख लो। तो 9वां प्रश्न हमारे पास कहता है भैया, सिंपल सी बात है, 2x प्लस के 5 बराबर में 9 कहता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देख लो कैसे सॉल्व करते हैं, या 2x तो 2x बराबर में 9 तो 9 प्लस के 5 पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 5 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट x बराबर क्या लिख सकते हैं, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और 2 गुना में है तो बट्टे में आएगा 2, क्या है बट्टे में, काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से कटेगा तो हमारे पास क्या आएगा, x बराबर केवल 2 आएगा, क्या आएगा, x बराबर 2 आएगा। तो हम इसको सेट मान लेते हैं, चलो इसको i सेट मान लेते हैं, और i सेट मानने के बाद यहाँ देखना केवल और केवल एक अव्यय यानी 2 अव्यय एलिमेंट्स है, तो हम इसमें हम 2 रखेंगे। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब इसका i का पूरा ज्ञात करना है, यानी i डैश ज्ञात करना है। यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, i को घटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से केवल और केवल 2 को ही घटाना होगा, है कि नहीं। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या हो, 1 से सभी की सभी प्राकृतिक संख्या है, तो हम लिखेंगे 1, 2 हम नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, हम डायरेक्ट घटा दिए, 9 लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास क्या आ गए, आंसर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे के सारे जो आंसर आया भैया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x सच डेट x, और ये बिलोंग कर रहा है क्या हमारे पास, तो ये भैया हमारे पास बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और x के बराबर क्या नहीं है भैया, तो 2 नहीं है, तो x के बराबर 2 नहीं है। इस तरीके से आंसर हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, है ना। तो 9वां सॉल्व हो गया। आइए अब हम 10वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 10वां प्रश्न कहता है x सच डेट, और यहाँ पे कहता है कि x जो है भैया वो 7 या 7 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे कहता है। तो हम इसको सेट्स मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं सेट्स, इसको j मान लेते हैं, j कोई सेट्स है, और इसमें देखना है कि x जो है भैया 7 या फिर 7 से बड़ा होना चाहिए। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 7 या 7 से बड़ा, तो हम 7 लिख दिए, और 7 से बड़ा 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे क्या है, बड़ा है। ठीक है, ये हमने लिख दिया सारे के सारे बड़ा। अब हमारे पास क्या करना है, जे डैश ज्ञात करना है। तो हम यूनिवर्सल सेट में से हम क्या कर देंगे, सेट जे को घटा देंगे। तो भैया हम देख रहे हैं कि अगर यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे प्राकृतिक संख्या है, तो भैया सेट जे जो है भैया वो 7 से बड़ा है, जितने भी है 7 8 9 10 11 12 13 14 सारे के सारे होंगे 7 से बड़ा, या 7 भी होंगे। तो यानी जो भी संख्या होगा यूनिवर्सल सेट में हमारे पास जो होगा वो 7 से छोटा वाला लिखा जाएगा, है ना। तो अगर ऐसे हम थोड़ा डिटेल में आपको बता ही देते हैं, काहे कहोगे कि नहीं, कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 होगा, 2 होगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट
सारे के सारे, है ना। तो यूनिवर्सल सेट हो गया। माइनस के हम जे करेंगे, क्या करेंगे जे, तो जे सेट हमारे पास क्या है 7 है, 8 है, 9 है, उसके बाद 10 डॉट डॉट डॉट। अब देख लो यहाँ पे 7 8 9 10 के ऊपर ये सारे के सारे हट जाएंगे, जो हूबहू मिल रहा है 7 हट जाएगा, 8 9 10 ये सारे के सारे हट जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा नीचे 6 तक बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमारे पास केवल आंसर आए। तो ये सारे के सारे जो आंसर आ रहे हैं भैया, वो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स सच डेट, और ये जो एक्स है सारे के सारे नेचुरल नंबर है, तो यानी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, और एक्स जो है भैया वो सारे के सारे क्या है 7 से छोटा है, तो हम लिखेंगे एक्स जो है 7 से छोटा है सारे के सारे, है कि नहीं, और 7 के बराबर भी है, 7 से छोटा है तथा 7 के क्या है बराबर भी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। ओके, सॉरी यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ भैया कि ये 7 भी तो हट जाएगा ना इसमें से, हूबहू तो 6 तक आएगा, तो ये 7 को नहीं ना लिखेंगे, तो 7 को हम नहीं लिखेंगे, तो ये सारे के सारे 7 से छोटा हो जाएंगे, तो 7 के बराबर नहीं हो सकता है, तो ये चिन्ह नहीं लगेगा, सिर्फ केवल ये लगेगा, है ना। 7 से सारे के सारे छोटा हो जाएगा, क्योंकि 7 से सारे सब छोटा है, यहाँ 6 तक है इसलिए ये हमारे पास आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आइए ये हमारे पास क्या था 10वां था। आइए लास्ट लेते हैं 11वां सवाल। 11वां सवाल में क्या है ये दिया गया है, इसमें कहता है कि 2x + 1 जो है वो 10 से क्या है बड़ा है। तो 10 से बड़ा, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि दिया है हमारे पास, जो लिख लेते हैं 2x + 1 क्या है 10 से बड़ा है। अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ एक घटाने पर, जब हम लिखेंगे दोनों तरफ एक घटाने पर तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा इसमें से एक घटा देंगे तो एक हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 2x, और 10 में से एक घटा देंगे तो हमारे पास केवल बचेगा 9 ये बचेगा। अब हम क्या लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ये विधि है, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो हम दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे इसमें भी, तो इसको लिख सकते 2x/2, ओके, और 9/2 इसको लिख सकते कि नहीं। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे आएगा कि ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो x और हमारे पास ये आएगा 4.5, है कि नहीं। तो 4x का जो भी मान लिखा है वो 4.5 से बड़ा होना चाहिए, तो इसको सेट से मान लेते हैं, p सेट मान लेते हैं, और इसको हम लिखते हैं इसमें x की वैल्यू जो भी 4.5 से बड़ा, तो बड़ा लिखेंगे तो हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे 9, 10, 11 जो भी लिखो डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे। अब ये हमारे पास आ गया। अब क्या करते हैं हम p के पूरक निकालते हैं, p के पूरक निकालेंगे मतलब यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे p को घटा देंगे। तो सिंपल सी बात है, 5 से जो भी नीचे आएगा वो सारे का सारा लिखाएगा। तो आपको डिटेल में बता देते हैं, यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सारे के सारे लिखाते हैं, है कि नहीं। अब इसमें से घटा देंगे भैया, ये घटा देंगे 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 10, 11 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो चलिए घटा देते हैं। तो 5 से ऊपर सारे के सारे ये मिल रहे हैं, है ना, ये हूबहू है। तो बचा हमारे पास ये केवल 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास क्या आ गए आंसर आ गए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x जो है भैया, x सच डेट x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और ये सारे के सारे जो x है ना वो किससे छोटा है, तो भैया 4.5 से छोटा है। 4.5 को हम कैसे लिख सकते हैं 9/2 लिख सकते हैं, तो 9/2 से x की वैल्यू सारे के सारे छोटे हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गए। ओके, आई होप कि ये सारे के सारे प्रश्न समझ गए होंगे। अब वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। चलो अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों। ओके।